हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं 2.4। ठीक है दोस्तों, उसमें थ्योरी वाले सवाल हैं और हमको कुछ नहीं करना है। उसमें समीकरण बनाना है और सवाल हमारा हल हो जाएगा। उसमें भी क्या करना है, हमको एक्स का मान निकाल देना है। ठीक है, तो करते हैं बिना देरी के स्टार्ट वीडियो को। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर पहला है आपका। अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का तिगुना है। ठीक है, वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई, करते हैं सवाल को हल। मैं सबसे पहले मुझे मानना पड़ेगा भाई, माना अमीना द्वारा सोची गई संख्या, अमीना द्वारा सोची गई संख्या, अमीना द्वारा सोची गई संख्या क्या है, मेरे पास x है। ठीक है, अब देखिए भाई, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या करना पड़ेगा हमको। अब देखो सवाल को पढ़ना पड़ेगा। वह इसमें से 5/2 घटा देती है, यानी कि x में से क्या घटा देती है, 5/2 को घटाकर, और परिणाम को, ये परिणाम आ गया हमारे पास, इसको किससे गुणा कर रही है, वो 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है, ये परिणाम मिल गया, वह सोची गई संख्या का तिगुना है। मतलब यानी कि यह सोची संख्या क्या सोची थी मैंने, x, इसका कितना है, 3 गुना है। बस दोस्तों यही करना है मुझे बस, और यही मेरे पास ये आ गया, यानी कि सवाल हो गया भाई। ठीक है, यानी कि सबसे पहले क्या, मैंने कोई संख्या सोची थी, संख्या में से कितना घटा रही है, वो 5/2 घटा रही है। ठीक है, फिर परिणाम को 8 से गुणा कर रही है, फिर वह सोची संख्या का 3 गुना कर रही है। देखो, वह सोची गई संख्या का तिगुना है, यानी कि 3 गुना है। ठीक है, अब देखिए भाई सवाल को करते हैं। इसका किससे करने पड़ेगा, इसमें वितरण नियम लगा हुआ है इसमें, तो 8x माइनस, इसमें भी करना पड़ेगा 8 गुणा 5/2 बराबर कितना चल रहा है, 3x। ठीक है, तो 8x माइनस 8/45/2 बराबर 3x। तो 8x ये माइनस का हो जाएगा, इधर आकर ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस का है। तो 40/2 कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 20 हो जाएगा। ठीक है भाई, 20 हो जाएगा। तो 8x में से 3x गए तो 5x बराबर 20। तो x का मान कितना आ जाएगा, 20/5। तो x का मान आ जाएगा आपका 5 दूनी 10। तो इस कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, अब एक चीज़ देखो भाई, अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पे इसमें और इसको देखते हैं भैया। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। 8x माइनस 5/2, तो 8x का मान कितना निकाला मैंने, 4 माइनस का 5/2। ठीक है भाई, तो 8 का गुणा करो भाई, इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो। तो 8 चौक 32 माइनस, ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो सीधा कर लो भाई। ठीक है कैसे करोगे, देखो 8 कोष्टक में है, 4 का इससे गुणा करो भाई, 4 दूनी 8, और 8 में से 5 को हटा दो, कितना बचेगा भाई, 8 में से 5 गया तो 3/2। अब इसका इससे गुणा कर लो भाई, 8 × 24/2, और कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 12 आ जाएगा भाई। क्लियर। अब इधर देखो भाई, राइट हैंड साइड ले लो भाई। 3 गुणा x का मान कितना है मेरे पास, 4, तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये मैंने किसकी क्या कर ली, जांच। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपका हो गया पहला। बहुत ही अच्छे से किया है भाई मैंने, उम्मीद करता हूं आपको भी समझ में आया होगा। बहुत ही छोटा सवाल था। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब करते हैं हम दूसरा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दो संख्याओं में पहली संख्या और दूसरी संख्या के 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है। पहली संख्या दूसरी दुगनी हो जाती है, यानी कि दूसरी दुगनी हो जाएगी भाई। ठीक है, संख्या ज्ञात कीजिए। करते हैं सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। हल, माना, अब 1 मिनट भाई, हमको क्या मानना है ये तो पता होना चाहिए भाई। देखो, दो संख्याओं में पहली संख्या, यानी कि पहली संख्या 5 गुनी है किसकी, दूसरी संख्या के। पहली संख्या दूसरी संख्या के 5 गुनी, यानी कि दूसरी संख्या नहीं पता हमको, पहली तो पता है। तो माना दूसरी संख्या क्या मान लेता हूं मैं, x।
तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या तो बता दोगे अब, पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या दूसरी संख्या के 5 गुनी है, यानी कि 5 गुनी 5x, ठीक है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, देखो भाई यहाँ पे लिख देता हूं मैं, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, 21 जोड़ने पर, ठीक है, 21। तो जोड़ो भाई पहली संख्या में 21 जोड़ने पर, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या क्या हो जाएगी मेरे पास, 5x + 21, दूसरी संख्या x + 21, क्लियर। प्रश्नानुसार क्या करेंगे भाई, पहली संख्या पहले बराबर दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 21 बराबर x + 21। अब देखो भाई प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, 21 जोड़ दिया भाई, जोड़ने पर पहली, अब यहां से पढ़ना भाई, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है, ठीक है। कर तो भाई इसको, इसमें क्या आ जाएगा, देखो दुगनी हो जाएगी, यानी कि पहली संख्या दूसरी दुगनी संख्या हो जाती है, कि जोड़ने पर पहली संख्या के, यहाँ पे क्या आएगा, के दुगनी हो जाती है, दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है, क्लियर। तो ये हो जाएगा भाई 5x + 21 बराबर 2 गुणा x + 21, क्लियर। तो 5x + 21 बराबर 2x + 21 दूनी 42, तो 5x, ये 2x प्लस के हैं, इधर आके माइनस के हो जाएंगे, तो 42 में से 21 जाएगा भाई, ये 42 बच जाएगा, इधर प्लस का 21, इधर का किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 5x में से 2x कितना बच गया, 3x बराबर 21, x बराबर 21/3, तो x का मान 3 सत्ते 21, ये 7 आ जाएगा, क्लियर। अब इसे क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं भाई, जांच, ठीक है, जांच करो भाई इस वाले समीकरण को लेके। तो 5x, लेफ्ट हैंड साइड, 5x + 21, तो 5 गुणा x का मान आया 7 + 21, 57, 35 + 21 कितना आ जाएगा, 56 भाई, 5 और 1 6, राइट हैंड साइड कितना है 2x + 21, तो 2x का मान आया है 7 + 21, तो 2 गुणा कितना आ जाएगा 28, और 28 दूनी क्या होता है 56, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। कुछ नहीं था भाई क्वेश्चन में, ठीक है, ये समीकरण बनाना था, ये बना लिया हमने। पहले क्या माना मैंने, दूसरी संख्या को x मान लिया, फिर पहली संख्या 5 गुनी थी, फिर 21 जोड़ दिया, फिर सवाल को मैंने हल कर दिया और x का मान इसमें रख दिया भाई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी क्या हो गई, बराबर हो गई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 2। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब हमारा 3 करने वाले हैं। देखो 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंक यानी कि देखो भाई कोई संख्या होती है जैसे कि हमारी 11, ठीक है। अब ये 2 अंक है ना, ये 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, जिसमें एक क्या है इकाई है और एक क्या है दहाई, इकाई और दहाई, ठीक है, इतना क्लियर। तो 2 अंकों की संख्या से के अंकों का योग कितना है 9 है, क्लियर। अंकों का योग 9 है भाई, ठीक है। यानी कि जैसे देखो मैं एक संख्या दे देता हूँ आपको 45, ठीक है, इनको जोड़ो भाई 4 और 5 कितना होता है 9 होता है, ना होता, ठीक है। यानी कि इकाई अंक है और ये कितना है दहाई अंक है, ठीक है। अब आगे देखो, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई माना दी गई संख्या, माना दी गई इकाई अंक वाली संख्या x, इकाई वाली मान ली पहले x, अब दहाई वाली संख्या क्या हो जाएगी दहाई अंक वाली संख्या कितनी हो जाएगी 9 माइनस x, क्योंकि देखो भाई योग कितना है इनका, योग कितना है 9 भाई। बताओ जैसे कि इकाई अंक मुझे पता है कि x है और योग कितना है 9 भाई, इसमें से 9 में से घटा दूंगा मैं x को,
इकाई वाली संख्या को घटा दूंगा तो कितनी आ जाएगी, दहाई वाली आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो ऐसे ही 9 में से क्या घटा दिया मैंने, इकाई अंक को घटा दिया, तो ये 9 माइनस एक्स हो गई। क्लियर। अब आगे देखो भाई, अब मुझे बताओ 10 यानी कि इकाई और दहाई, दहाई में यानी कि 1 और 0 यानी कि 10 का गुणा करेंगे भाई, ठीक है। तो 10 का गुणा करेंगे भाई, तो 9 पहले क्या आता है देखो भाई, पहले मैं लिख लेता हूँ 9 माइनस एक्स, फिर यहाँ पे प्लस एक्स, ठीक है। पहले इकाई, इनका जोड़ कितना है, योग कितना है 9, तो इकाई फिर दहाई, इसमें किसका गुणा कर देता हूँ 10 का, ठीक है। तो 10 का गुणा करूँगा इसमें और इसमें, तो 90 माइनस 10x प्लस एक्स, तो 90 माइनस 10x किसके माइनस के और ये x किसके आ जाएगा, 90 माइनस 9x। इतना समझ में आया, ठीक है। अब आगे देखो, अंक बदलने पर देखो भाई ये क्या कह रहा है, फिर इस संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर, तो अंकों का स्थान बदलने पर, क्लियर। आगे देखो, अंकों का स्थान कैसे बदलेंगे हम, पहले मैंने इकाई लिया था फिर मैंने दहाई लिया था, अब मैं उल्टा कर देता हूँ इसका, पहले मैं इकाई ले लेता हूँ फिर मैं दहाई ले लेता हूँ, ठीक है। प्लस 9 माइनस एक्स, गुणा वही 10 का होगा भाई, ठीक है। तो 10x प्लस 9 माइनस एक्स, क्लियर। तो x माइनस का है, एक ये प्लस के हैं, तो यानी कि 9x प्लस 9, क्लियर। यानी कि इसका उल्टा कर दिया भाई मैंने अब, ठीक है। अब देखो भाई, प्रश्नानुसार इजी सवाल है, ठीक है। अब इसको पहले इसको ले लेते हैं भाई, 9x प्लस 9, ठीक है, फिर बराबर, अब इस वाले को लो, 90 माइनस 9x, कितना अधिक है भाई, देखो अधिक कितना है, संख्या को दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो प्लस 27, क्लियर। अब देखो भाई 9x प्लस 9 बराबर 90 माइनस 9x प्लस 27, तो 9x तो इधर है, ये इधर माइनस के हैं तो इधर लेके आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, बराबर 90 प्लस 27, अब माइनस के हो जाएंगे, ये वाले प्लस के दो थे इधर 9, तो यहाँ से अब इधर कर लेते हैं भाई, तो 9 और 9 कितने होते हैं 18x बराबर 90 भाई, 27 में से 9 जाएंगे तो 18 बच जाएगा, 18 और 90 118, ठीक है। तो 118, ठीक है। तो x बराबर, सॉरी 118 नहीं 108 आएगा भाई, देखो इसमें से 27 में से 9 गए तो कितने बच जाएंगे 18 और 18, 10 9 90 और 10 100 और 8 108 हो जाएंगे ना, तो 108 बटे 18, तो x बराबर 18 चिंगी 108, ठीक है। तो 8x का मान क्या आएगा मेरे पास 6 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे इकाई का अंक बराबर 6, तो दहाई का अंक क्या आएगा भाई 9 माइनस 6, यहाँ पे देखो भाई x था तो x कितना आएगा 6, यहाँ पे 9 माइनस एक्स यानी कि 9x कितना आया 6, तो कितना आ जाएगा 3। तो पहले इकाई अंक क्या आता है, इकाई अंक 6 मेरा और दहाई अंक क्या है 3, ठीक है। तो मेरे पास संख्या क्या आ गई, अतः वह संख्या बराबर 36 या वह संख्या 36 होगी, ठीक है। देखो दो अंकों की एक संख्या है, ठीक है, दी गई संख्या का, और एक संख्या अंकों का योग कितना है 9, 6 और 3 9, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 3। उम्मीद करता हूँ आप समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। दो अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है, ठीक है। इसके अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, ठीक है दोस्तों। करते हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही। तो इसका हल कैसे करेंगे, माना दी गई इकाई संख्या का अंक बराबर x, तो दहाई संख्या का अंक कितना है भाई, दी गई संख्या का
एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है तो 3x। ठीक है, अब देखो भाई, तो संख्या क्या हो जाएंगी हमारी, तो संख्या देखो भाई, संख्या क्या हो जाएंगी भाई, वही 10 का गुणा हो जाएगा ना पहले भाई, तो संख्या क्या हो जाएंगी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ दी गई संख्या, तो संख्या चाहे रहने देते हैं भाई, तो 10 पहले क्या आएगा इकाई, फिर क्या आएगा दहाई, यानी कि पहले इकाई प्लस फिर दहाई। ठीक है, फिर गुणा किसका कर देंगे 10 का। क्लियर, तो कितना आ जाएगा ये 30x प्लस x, तो कितना आ गया ये 31x। क्लियर, ठीक है। अब देखो फिर क्या कह रहा है 3 गुना, इसके अंकों का स्थान बदलकर, अंकों का स्थान बदलने पर देखो भाई, अब अंकों को स्थान बदल लेते, पहले क्या ले लेता हूँ मैं इकाई फिर दहाई गुणा 10 का, तो कितना आ जाएगा 10x प्लस 3x, 10x प्लस 3x कितना आ जाएगा 13x। क्लियर, देखो भाई प्रश्नानुसार 13x प्लस 31x बराबर दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। ठीक है, इनको जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, तो ये कितना आ जाएगा भाई 4 और 3 और 1 4x बराबर 44x बराबर 88, तो x बराबर 88 बटे 44, तो x का मान आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अतः, या अतः नहीं है भाई, इकाई अंक वाली संख्या कितनी थी भाई x मानी थी, तो कितना आ गया x का मान कितना आ गया 2। ठीक है, तो दहाई अंक वाली संख्या कितनी है भाई 3x, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x। तो बताओ भाई 3 का गुणा x से कर दो, तो 3 दूनी 6, तो इकाई अंक कितना है 2 और ये कितना है दहाई अंक 62। अतः दी गई संख्या 62 है। ये होगा क्वेश्चन नंबर आपका 4। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है। सोवो की माँ की आयु की 6 गुनी है। ठीक है, 5 वर्ष बाद सोवो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। निकालते हैं भाई, देखो हल। माना सोवो की वर्तमान आयु x वर्ष, अब यहां पे लिख देते हैं माँ की वर्तमान आयु, सोवो की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 6 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 6x। अब मुझे बात बताओ 5 वर्ष बाद की आयु, तो मुझे बताओ सोवो की आयु कितनी हो जाएगी। सोवो की आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद, तो x प्लस 5। ठीक है, तो माँ की कितनी हो जाएगी, माँ की आयु कितनी हो जाएगी 6x प्लस 5, ये 5 वर्ष बाद हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखो भाई प्रश्नानुसार बस यहीं पे ध्यान देना है भाई। ठीक है, 5 वर्ष बाद सोवो की आयु, अब ध्यान देना भाई, सोवो की आयु 5 वर्ष बाद सोवो की आयु कितनी है भाई x प्लस 5 है। ठीक है, फिर क्या लगा है कॉमा, उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी है 6x है। 6x वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु की 1/3, और 1/3 क्या होता है 1/3 होता है, तो इसकी 1/3 हो जाएगी। ठीक है, तो x प्लस 5 बराबर, इसको इससे 3 से काटेंगे तो कितने आ जाएगा 2x, तो यहाँ पे 2x इधर का आएगा, तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस यानी कि माइनस का x बराबर माइनस का 5, तो x का माइनस कट गया। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब इधर आ जाओ भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे अब सोवो की
वर्तमान आयु x, तो कितना आया भाई, x का मान कितना आया 5, ठीक है। और उसकी माँ की कितनी आ जाएगी, वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु कितनी थी भाई 6x, यानी कि 6 गुणा 5 यानी कि 30, ठीक है। ये तो वर्तमान आयु। फिर पूछा है उसने, देखो भाई ये तो हो गई वर्तमान आयु उसकी, ये 100 की थी और ये कितनी 6 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो 6 गुनी हो गई, क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ भाई, अब इसको मैं कर लेता हूँ, इस वाले समीकरण को लेते हैं भाई। तो x + 5, तो x का मान कितना आया है मेरे पास 5, तो 5 + 5 कितना होता है 10, ठीक है। अब इसको लो भाई, 1/3 6x, तो 1/3 6 गुणा x का मान कितना आया है 5, तो 5 से 5 कट गया, यहाँ कितना आ गया 6, नहीं सॉरी ये 3 है ना, ये 3 6 कटेगा भाई, 5 नहीं कटेगा। तो ये कितना कट जाएगा 2 बार, और 5 दूनी 10, तो ये भी 10 और ये भी 10, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, क्लियर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर का 5। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई।